कम समय में शरीर की मसल्स बढ़ाने और चुस्ती फुर्ती के परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों से जुड़े खिलाड़ियों और युवाओं के द्वारा लिए जाने वाले बेतहाशा स्पोर्ट्स और हेल्थ सप्लीमेंट उनके लिए ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और लीवर डैमेज जैसी जोखिम पैदा कर रहे हैं। जल्दबाजी के इस दौरे में खिलाड़ी हो या फिर अन्य युवा अपनी बॉडी मजबूत बनाना चाहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। और इसी चाहत में विभिन्न खेलों के युवा खिलाड़ी अपनी जान को जोखिम तक उठा रहे हैं। युवा बॉडी बिल्डिंग से जुड़ा हो, धावक हो, पहलवान हो या फिर दूसरे अन्य खेलों से जुड़ा हो, हर कोई स्पोर्ट्स सप्लीमेंट और हेल्थ सप्लीमेंट का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। बाजार में स्पोर्ट्स सप्लीमेंट बेचने वालों की भरमार है और ऐसे में नकली और असली सप्लीमेंट का अंतर कर पाना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। असली सप्लीमेंट के नाम पर मार्केट में नकली सप्लीमेंट धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, जिनका दुष्परिणाम युवा खिलाड़ियों पर हो रहा है। इसके साथ ही युवा खिलाड़ी कम समय में अपनी बॉडी को बेहतर बनाने के लिए सप्लीमेंट का बेतहाशा प्रयोग कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि युवा खिलाड़ी हार्ट अटैक, लिवर डैमेज और ब्लड प्रेशर, ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने भी इसको लेकर चेतावनी जारी की है। सोसाइटी के मुताबिक इन सप्लीमेंट्स में डोपिंग नियमों को तोड़ने वाले रसायनों का जमकर इस्तेमाल होता है। हेल्थ सप्लीमेंट का सबसे ज्यादा मांग जिम में होती है। दूसरे से अच्छा दिखने की चाहत में युवा यहाँ पर सबसे ज्यादा हेल्थ सप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। पिछले काफी समय से बॉडी बिल्डिंग से जुड़े और युवाओं को कोचिंग दे रहे गौरव, जो खुद एक बॉडी बिल्डर है, उन्होंने बताया कि आज के युवा खिलाड़ी खुद को अच्छा दिखाने की चाहत में जहर खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह खुद ऐसे बहुत से युवाओं से परिचित हैं, जिन्होंने कम समय में अपनी बॉडी को बनाने के लिए भारी मात्रा में सप्लीमेंट्स का प्रयोग किया और बाद में उनके शरीर के कई पार्ट्स खराब हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आपका स्पोर्ट्स सप्लीमेंट बिल्कुल प्योर है तो भी आपको एक्सपर्ट की सलाह के मुताबिक उसका प्रयोग करना होगा। अगर असली को भी आप उसके लिए निर्धारित किए गए समय से कम समय में खत्म करते हैं तो वह भी आपकी बॉडी पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मार्केट से असली सप्लीमेंट लेना और सप्लीमेंट को अपने कोर्स के मुताबिक प्रयोग करना। असली और नकली में फर्क कर पाना आज के समय में बेहद मुश्किल है। इसलिए आप कंपनी के द्वारा जो ऑथराइज्ड डीलर हैं, उन्हीं के पास से हेल्थ और स्पोर्ट्स के सप्लीमेंट ले, क्योंकि आज हर गली मोहल्ले में इनको बेचने के लिए दुकानें खुली हुई हैं। एनर्जी बढ़ाने के लिए बहुत से खिलाड़ी एनर्जी बढ़ाने वाले हेल्थ सप्लीमेंट और ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, जिनमें स्टेरॉइड और हार्मोन होते हैं, जिसको लेने से ब्लड प्रेशर के साथ किडनी, दिल और लीवर डैमेज हो सकता है। युवाओं को सबसे ज्यादा खतरा एनाबॉलिक स्टेरॉइड से होता है। यह स्टेरॉइड हार्मोन मांसपेशियों को बढ़ाने की प्रक्रिया तेज कर देता है। इसको लगातार लेने से लीवर खराब होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। लगातार इस्तेमाल से दिल का आकार भी बड़ा हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी हो सकती है। फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग के डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि वह फूड सेफ्टी से भी जुड़े रहे हैं। ऐसे में मार्केट में स्पोर्ट्स सप्लीमेंट और हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पर नकली सप्लीमेंट धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं और इसका युवाओं पर नकारात्मक असर हो रहा है। इनके लगातार इस्तेमाल से युवा खिलाड़ियों में किडनी की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड प्रेशर हो सकता है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी है कि इन सप्लीमेंट का प्रयोग ना किया जाए और अगर वह सप्लीमेंट ले रहे हैं तो अपने कोर्ट की निगरानी में उसका प्रयोग करें। देखो, जहाँ तक ये स्पोर्ट सप्लीमेंट की बात करें, इसमें कई तो असली भी नुकसानदायक होते हैं और नकली तो और होने के चांस होते ही हैं। इसमें अलग अलग पार्ट हैं। कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, कोई क्रिएटिनिन लेता है, कोई प्रोटीन लेता है, उसमें भी कई बार ये चीज़ मिली हुई होती है। इन सभी के ना साइड इफेक्ट हैं और ये बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अगर कहीं लेने भी पड़े तो बिना डॉक्टर के सलाह के बगैर ये बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अगर हम कहीं बात करें तो चाहे एनाबॉलिक की है तो उससे सडन हार्ट अटैक वगैरह, ये मसल डिस्ट्रोफी वगैरह, एकदम मसल्स को जल्दी डेवलप करने के लिए ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज करते हैं। जहाँ तक कहीं बात करें, हम क्रिएटिनिन लेते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग स्पोर्ट्समैन अलग अलग ये सप्लीमेंट लेते हैं और कोई किडनी के लिए खतरनाक है, कोई लीवर के लिए खतरनाक है। और जहाँ तक हम कहें तो इनको नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल इनसे बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये साइलेंट हार्ट अटैक हो या किडनी फेलियर हो, चाहे डिप्रेशन में हो, चाहे कहीं ना कहीं सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, मल्टीपल फैक्टर्स पे ये इफेक्ट करती है और बिल्कुल इससे बचना चाहिए। अगर कभी लेना भी पड़े तो किसी डॉक्टर की देखरेख में उसकी सलाह से ही लेना चाहिए। मैं युवा खिलाड़ियों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि इन चीजों से बचे, जो ये रसायन है इनसे बचे और जो ओरिजिनल चीज है हमारे देश की, दूध, घी, ड्राई फ्रूट, इन सब का उपयोग करें।
जिससे उसको मजबूती से और ठीक ढंग से डेवलप किया जा सके बॉडी को, ना कि इसको एक कोई इंजेक्शन ले रहा है इन सब चीजों को हवा भर के और उसके बाद उनको बंद कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने साइड इफेक्ट भी दिखाते हैं। मेरा नाम गौरव पाठक और मैं 8-10 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं और आज के टाइम में नकली सप्लीमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, जिनसे हमारी लीवर किडनी पे इफ़ेक्ट होता है। और जो बच्चे आज के टाइम में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जल्दी के चक्कर में नकली सप्लीमेंट उठा लेते हैं और उनसे अटैक पड़ने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। अटैक भी पड़ रहे हैं आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बच्चों को। इसमें स्टेरॉइड की ज़्यादा मात्रा होती है और जो नकली सप्लीमेंट होते हैं उसमें उससे ज़्यादा स्टेरॉइड होता है, इस वजह से ज़्यादा अटैक पड़ने के चांस हो जाते हैं। जो जेन्युइन सप्लीमेंट होते हैं जैसे कि प्रोटीन हुआ, BCAA हो गया, ग्लूटामाइन है, ये जेन्युइन है और जितना टाइमिंग दिया गया उसी टाइमिंग के हिसाब से अगर हम उसे खाएंगे तो हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्टेरॉइड आज के टाइम में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं और YouTube से सर्च मारा कि हमें बॉडी ग्रोथ करनी है तो हमें क्या करना चाहिए और वो नकली सप्लीमेंट उठा के यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें नॉलेज भी नहीं होती कि हमें क्या लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और कब लेना है। उससे हमारी बॉडी में अटैक पड़ने के, जो नकली सप्लीमेंट यूज़ कर रहा है उन्हें अटैक पड़ते ही पड़ते हैं। फिर ये 1-2 महीने में तो होता नहीं है, 3-4 महीने के लिए जो अनट्रेंड ट्रेनर होते हैं वो बच्चों को गाइड करते हैं कि तुम स्टेरॉइड यूज़ करो, इससे आपकी बॉडी जल्दी बन जाएगी। उस चक्कर में बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं और स्टेरॉइड यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके नेचुरल चलें और जो नेचुरल सामान है वो हैं प्रोटीन, BCAA, ग्लूटामाइन, इनका यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा और जितनी टाइमिंग दी गई है उतनी टाइमिंग में ही उन्हें खाएँ। ये नहीं कि 6 महीने का सामान दिया उसे 2 महीने में फिनिश कर दिया, तो उससे हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट ही होंगे। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं जो स्टेज पे काम खेल रहे हैं, जो नए स्पोर्ट्समैन हैं उनका तो मैं कह नहीं सकता, वो तो ज़्यादातर नकली यूज़ कर रहे हैं। जिन्हें काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं, वो नकली सप्लीमेंट का यूज़ कम करते हैं। और आज के टाइम में जितने भी नए ट्रेनर हो रहे हैं वो सभी यही बोलते हैं कि स्टेरॉइड यूज़ करो और बॉडी जल्दी बन जाएगी उससे, और उसके चक्कर में बच्चे रिस्क उठा के और यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं एक अच्छी शेप में लाने के लिए, नेचुरल चलने के लिए। और कुछ बच्चे हैं जो कि ये चाहते हैं कि 1 महीने जिम आएँ और 4 महीने, 2-3 महीने बाद हम ठीक ठाक होके फिर कंपटीशन खेलना स्टार्ट कर दें, उनके लिए नुकसान होता है।